तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 क्षितिज का पाठ सवैये एवं कवित, इसका मैं MCQ प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। रसखान के सवैये का एवं कवित का, और इससे पहले बहुत सारे चैप्टर का मैं MCQ बना चुकी हूँ। और क्लास 9, क्लास 10 कृतिका क्षितिज स्पर्श संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, और हिंदी व्याकरण बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। तो उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग रसखान के सवैये एवं कवित का MCQ पढ़ेंगे। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न इस तरह से भी आपको दिए जा सकते हैं। तो इनका रसखान का सवैया है। मोर पखासिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहरौंगी, और ही पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी। भाव तो वही मेरी रसखान जो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अर्धराधन धरी अधरा न धरूंगी। तो ये इनकी पंक्तियां हैं, रसखान के ये सवैये हैं। और इसमें से कुछ प्रश्नोत्तर इसमें जो बनेगा इसको नीचे दिया गया है, और फिर एक एक करके MCQ दिया गया है। तो ये भी आपको पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, गोपिका की क्या कामना है? क, ईश्वर को प्राप्त करना। ख, श्री कृष्ण से मिलना। ग, कृष्ण जी का स्वांग करना। घ, गाय चराना। तो गोपिका की क्या कामना है? इसका ख उत्तर है, श्री कृष्ण से मिलना। दूसरा प्रश्न है, गोपिका को क्या अच्छा लगता है? क, पीताम्बर। ख, गाय चराना। ग, श्री कृष्ण जी का साथ। घ, श्री कृष्ण जी की मुरली। तो गोपिका को क्या अच्छा लगता है? तो इसका उत्तर ग है, श्री कृष्ण जी का साथ। तीसरा प्रश्न, गोपिका कृष्ण की मुरली को अपने होठों से क्यों नहीं लगाना चाहती? उत्तर इसमें 4 है। वह मुरली को अपनी सौत समझती है। ख, वह मुरली कृष्ण के ओठों से लगी हुई है। ग, वह मुरली हरे बांस की नहीं है। घ, सभी कथन सत्य है। तो गोपिका कृष्ण की मुरली को अपने होठों से क्यों नहीं लगाना चाहती है? इसका उत्तर क है, वह मुरली को अपनी सौत समझती है। चौथा प्रश्न है, अंतिम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क, रूपक। ख, श्लेष। ग, उत्प्रेक्षा। घ, यमक। तो अंतिम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अंतिम पंक्ति देख सकते हैं। इसमें क्या है? या मुरली मुरलीधर की अधराधन धरी अधरा न धरूंगी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। पांचवा प्रश्न है, मुरलीधर में कौन सा समास है? क, तत्पुरुष समास। ख, अव्ययी भाव समास। ग, बहुब्रीहि समास। घ, द्वंद्व समास। तो मुरलीधर में कौन सा समास है? इसका उत्तर ग है, बहुब्रीहि समास। इसके ही 5 उत्तर दिए गए हैं, जिसमें से मैं टिक लगा दी हूँ। आगे फिर 1 से शुरू होता है। पहला प्रश्न है, रसखान का जन्म एक पठान परिवार में कब हुआ था? सन 1526 में हुआ। ख, सन 1552 में हुआ। ग, सन 1588 में हुआ। घ, सन 1548 में हुआ। तो रसखान का जन्म पठान परिवार में कब हुआ था? सन 1548 ईस्वी में हुआ था। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? क, प्रेम पचीसी। ख, प्रेम वाटिका। ग, सुजान रसखान। घ, रसखान शतक। तो प्रेम पचीसी का इसका उत्तर होगा। ये रसखान की रचना नहीं है। तीसरा प्रश्न, रसखान की कविता का मूल भाव क्या है? क, श्रृंगार। ख, समाज कल्याण। ग, भक्ति। घ, आडंबर का विरोध करना। तो रसखान की कविता का मूल भाव क्या है? इसका उत्तर ग है, भक्ति है। चौथा प्रश्न, रसखान ब्रज में ही क्यों बसना चाहते हैं? क, उन्हें ब्रज की सुंदरता लुभाती है। ख, ब्रज उनकी पैतृक भूमि है। ग है, ब्रज कृष्ण लीला की भूमि है। और घ, ब्रज
महत्वपूर्ण जगह है। तो रसखान ब्रज में ही क्यों बसना चाहते हैं? इसका सही उत्तर ग है, ब्रज कृष्ण लीला की भूमि है। 5वां प्रश्न, लकुटी और कमरिया पर क्या न्योछावर किया जा सकता है? क अपना तन मन, ख अपनी संपूर्ण पूंजी, ग अपना गांव, घ तीनों लोगों का राज। तो लकुटी और कमरिया पर क्या न्योछावर किया जा सकता है? इसका उत्तर घ है, तीनों लोगों का राज्य। 6ठा प्रश्न है, रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं? क अपनी प्रियतमा को, ख व्रज के वन बाग तरागों को, घ अपने घर को, घ प्राकृतिक सौंदर्य को। तो रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं? इसका उत्तर ख है, ब्रज के वन बाग और तरागों को। 7वां प्रश्न है, सखी के कहने पर गोपी क्या क्या स्वांग भरती है? क वह कृष्ण जैसे कपड़े पहनती है, ख वह सिर पर मोर का पंख लगाती है, ग गले में मुंज की माला पहनती है, और घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर यही है कि सखी के कहने पर गोपी इन सारे चीजों को करती है। घ उत्तर सही है। 8वां प्रश्न, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों से क्यों नहीं लगाना चाहती? क मुरली गंदी है, ख मुरली बजने लायक नहीं है, ग वह मुरली को अपनी शौत समझती है, घ उसे मुरली बजाना ही नहीं आता। तो गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों से क्यों लगाना नहीं चाहती है? तो इसका उत्तर ग है, वह मुरली को अपनी शौत समझती है। 9 नंबर प्रश्न है, मुरली से गोपी ईर्ष्या क्यों करती थी? क मुरली कृष्ण के मुंह पर लगी थी, ख मुरली केवल कृष्ण की बात मानती थी, ग मुरली उसको चिढ़ाती थी, और घ उन्हें मुरली बजानी नहीं आती थी। तो मुरली से गोपी ईर्ष्या क्यों करती थी? इसका उत्तर है, मुरली कृष्ण के मुंह लगी थी। 10वां प्रश्न, या मुरलीधर की अधराधन धरी अधरा न धरूंगी, इस पंक्ति में गोपी के किस मनोभाव का पता चलता है? क मुरली के प्रति ईर्ष्या, ख मुरली के प्रति शौतिया डाह, ग मुरली के प्रति शत्रुता, घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो इसमें क्या होगा उत्तर? उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। 11 नंबर प्रश्न है, पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा बनाना चाहता है? क पेड़ पर, ख नदी के किनारे, ग यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ पर, घ गोवर्धन पर्वत पर। तो पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा बनाना चाहता है? इसका उत्तर ग है, यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ पर। 12 नंबर प्रश्न है, सिद्धियां कितनी मानी गई है? क 8, ख 9, ग 11, घ 16। तो सिद्धियां कितनी मानी गई है? उत्तर है क 8। ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर क्या न्योछावर किया जा सकता है? क घर बार, ख अच्छे कर्म, ग परिवार, घ सोने चांदी के महल। तो ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर क्या न्योछावर किया जा सकता है, यानी रसखान जी क्या न्योछावर करना चाहते हैं? तो इसमें उत्तर होगा घ सोने चांदी के महल। 14 नंबर प्रश्न है, गोपिका से क्या नहीं संभाली जाती? क कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान, ख धन एवं संपत्ति, ग किनारीदार साड़ी, घ इनमें से कुछ नहीं। तो गोपिका से क्या नहीं संभाली जाती है? इसका उत्तर है क कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान। 15 नंबर प्रश्न है, काल्हि कऊ कितनो समझई हैं, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। क यमक, ख अनुप्रास, ग रूपक, घ श्लेष। तो काल्हि को कितनो समझई हैं, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है ख अनुप्रास अलंकार है। और नीचे बच्चों इसी सारे प्रश्नों के उत्तर भी नीचे ही दिए गए हैं, और मैं इसी में से देख करके सारे उत्तर को टिक की हूँ। ये सारे उत्तर हैं। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और एग्ज़ाम के लिए एक एक करके तैयार कर लीजिएगा, और उम्मीद है कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और बच्चों
आप मेरे चैनल देवनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।